गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टर्न में हमने पोएम पढ़ी थी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। तो आज हम इससे रिलेटेड टिक द करेक्ट आंसर्स देख लेते हैं, फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कलर्स ऑफ नेचर बाय जिम कॉर्बेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि पोएम इज़ अ फॉर्म ऑफ, पोएम क्या है, किस चीज़ का फॉर्म है, किस टाइप्स में लिखी गई है। तो इसमें देखो, अगर आप लास्ट लाइन देखोगे, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, तो ये एक टाइम से एक प्रेयर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 प्रेयर। नेक्स्ट है वेयर द नॉलेज इज फ्री मीन्स, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सबके पास नॉलेज को एक्वायर करने का राइट हो। वेयर द नॉलेज इज फ्री, इसका मतलब है एवरी वन हैज़ द राइट टू एक्वायर नॉलेज। फादर इन दिस पोएम रेफर्स टू गॉड, गॉड को उन्होंने फादर बोला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम हमारा न्यू चैप्टर कलर्स ऑफ नेचर। Here we are children, Colors of Nature by Jim Corbett। तो ये चैप्टर लिखा है जिम कॉर्बेट ने। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा, ये एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कोलोनल थे और ये नैनीताल में इनका बर्थ हुआ था। इनमें कई सारे टैलेंट्स थे, अब हंटर होने के लिए भी ये जाने जाते थे, नेचुरलिस्ट थे, कंजर्वेटिव्स थे, फोटोग्राफर थे, ऑथर थे। उन्होंने बहुत सारे मैन ईटिंग टाइगर्स और लेपर्ड्स को मारा भी था एंड इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए भी इनका नाम आता है। आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। तो इस चैप्टर में कलर्स ऑफ नेचर, आइए देखते हैं हम क्या है। ये एक एक्सट्रैक्ट है जो जंगल लोर एक बुक है, उसमें से लिया गया ये पार्ट है जो हमारे चैप्टर के रूप में हम पढ़ेंगे। इसमें जो फॉरेस्ट होते हैं उसके फ्लोरा एंड फौना के बारे में ऑथर ने बताया है, जिसका वो डीप लव अपना दिखाएंगे। Let us now climb the hill above the Salt Lake to point from where we can get a bird eye view of foothill and the forest that lie at their feet। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पढ़ना। वो कह रहे हैं चलो हम लोग क्लाइम करते हैं हिल अबव द सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक क्या है? एक ऐसी प्लेस जहाँ पे एनिमल्स जाते हैं टू लिक नेचुरल सॉल्ट डिपॉजिट फ्रॉम द ग्राउंड। जो नेचुरल सॉल्ट डिपॉजिट होता है उसको वहाँ पे लिक करने जब एनिमल्स जाते हैं उस प्लेस पे, वो कहते हैं हम चलते हैं जहाँ से हमें बर्ड आई व्यू मिलेगा, हमें मतलब एक वाइड व्यू मिलेगा हमारे फुटहिल्स का और फॉरेस्ट का। वो कहते हैं हमारी आंखों के सामने होंगे वो फॉरेस्ट जो स्टार्ट हो रहे होंगे कैनाल से। ये फॉरेस्ट इज़ एज नेचर मेड इट, ये ऐसा ही है जैसा उससे नेचर ने बनाया। ये फॉरेस्ट के बारे में बच्चों डिस्क्राइब कर रहे हैं, हिल पे चढ़ के फॉरेस्ट को देख रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। कहते हैं इसकी टिम्बर की कमर्शियल वैल्यू थोड़ी कम है एंड हैज़ देयरफॉर एस्केप द डिवास्टिंग हैंड ऑफ मैन। क्या होता है, जो फॉरेस्ट में टिम्बर एक टाइप की लकड़ी होती है, जिन फॉरेस्ट में बच्चों ये लकड़ी ज़्यादा पाई जाती है उन फॉरेस्ट में क्या होता है, उन फॉरेस्ट को काट के ये लकड़ी ले ली जाती है। बट क्योंकि कहते हैं ये नेचुरल है, इसमें कुछ एडवांसमेंट नहीं है, तो यहाँ की लकड़ी की इतनी वैल्यू नहीं है, इस वजह से ये इंसान के डिवास्टिंग ख़राब करने वाले हाथों से बची हुई है। द लाइट ग्रीन पैचेस इन द फोरग्राउंड आर शीशम सैपलिंग्स। वो कह रहे हैं जो लाइट ग्रीन पैचेस आप फोरग्राउंड में देख सकते हो वो क्या है, शीशम पेड़ के छोटे छोटे पौधे हैं। और ये कैसे ग्रो हुए हैं, जो कुछ सीड्स रहे होंगे वो मॉनसून के पानी के साथ बह गए एंड उन्हीं से ये पौधे उगाए हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये सबसे अच्छी टिम्बर देंगे कार्ट व्हील्स के लिए, फर्नीचर के लिए। फिर वो कहते हैं डार्क ग्रीन पैचेस जिनमें रेड बेरीज हैं वो रूनी ट्रीज हैं एंड प्रोवाइड द पाउडर दैट इज कमर्शियली कॉल्ड कमला। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो बच्चों हिल पे चढ़े हुए हैं, आप समझने की कोशिश करिए। हिल पे चढ़ के वो
फॉरेस्ट को देख रहे हैं, फॉरेस्ट को देख के डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये देखो, ये जो टिम्बर है इतने काम की नहीं है। यहाँ पे जो लाइट ग्रीन पैचेस देख पा रहे हो ये शीशम के हैं, जो डार्क ग्रीन पैचेस देख रहे हो जिसमें रेड बेरीज हैं वो रूनी ट्रीज़ हैं, और इनके पाउडर से हम कमला बनाते हैं, कुछ कमर्शियल पाउडर। ठीक है, इसके आगे कह रहे हैं जब पुअर लोग माइग्रेट करते हैं हिल विंटर में, high hills to foothills in search of food and warmth, as do the birds, can spare a day from their regular label, old and young resort to the jungle to collect kamla। वो कहते हैं जब गरीब लोग ठंड से बचने के लिए एंड कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए ऊपर से हिल्स के नीचे पहुंचते हैं, जैसे बर्ड्स जाती हैं, तब वो वहाँ पे ये अपना एक दिन कमला को कलेक्ट करने में स्पेंड कर सकते हैं। कमला एक रेड पाउडर है। अगर मैं आपको सबसे ज़्यादा कंपैरिजन दूँ तो आपने कमला पसंद नाम सुना होगा, तो वो बेसिकली जहाँ से आ रहा है, जिस पौधे से, उस कमला की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो रेड कलर का पाउडर है जो रूनी बेरी से अटैच्ड होता है। इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है? पहले ब्रांचेस को कट कर दिया जाता है, फिर बेरीज को स्ट्रिप कर दिया जाता है इनटू बिग शैलो बास्केट्स, और फिर उन बेरीज को हैंड रब किया जाता है, बास्केट के साइड से हाथों से रगड़ा जाता है, एंड फिर उनमें से ये जो पाउडर है वो निकलता है। A family of 5, a man and his wife and 3 children, working from sunrise to sunset, when the crop is plentiful, collect 4 pounds of powder worth 1 or 2 rupees according to the market price। वो कह रहे हैं अगर 5 लोगों की फैमिली, एक आदमी, उसकी पत्नी और 3 बच्चे सुबह से शाम तक काम करें, तब वो इतना पाउडर इकट्ठा कर पाएंगे जिसका पैसे 1 या 2 रुपए होगा। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। थैंक यू।